हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर प्रिंसिपल। द मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें स्टीम की हीट यूज करके लिक्विड को इवापोरेट किया जाता है। The solution to be evaporated is fed into the first effect where it is heated by system. जो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट करना होता है उसको फर्स्ट चैम्बर में डाला जाता है जहां स्टीम उसको हीट करती है। The vapor generated in the first effect is then used to heat the solution in the subsequent effect and so on. The first effect में जो वेपर बनता है उसकी हीट को नेक्स्ट चैम्बर को हीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह प्रोसेस अगर कंटिन्यूअस होता है इससे स्टीम की सेविंग होती है। देन कंस्ट्रक्शन, आप फिगर देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट या कहाँ से क्या हो रहा है, तो आप उसके साथ इसको रिलेट करना। कंस्ट्रक्शन इफेक्ट्स, अ सीरीज ऑफ वेसल टिपिकली 3 और मोर वेयर लिक्विड इज इवापोरेटेड। इस इक्विपमेंट में 3 या उससे ज़्यादा वेसल होते हैं जिनको इफेक्ट करते हैं। हर वेसल में इवापोरेशन होता है। स्टीम इनलेट, इट इज़ यूज टू सप्लाई द स्टीम टू द फर्स्ट इफेक्ट। स्टीम इनलेट से स्टीम फर्स्ट चैम्बर में एंटर करती है हीटिंग के लिए। कंडेंसर, एग्जिट फॉर कंडेंस स्टीम। कंडेंसर स्टीम को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है और उसको बाहर निकलता है। पंप्स, पंप सर्कुलेट द सॉल्यूशन थ्रू द इफेक्ट्स। पंप सॉल्यूशन को एक इफेक्ट से दूसरे इफेक्ट तक सर्कुलर करते हैं। वर्किंग, steam is supplied to the first effect where it heat the solution and generate vapor. सबसे पहले स्टीम फर्स्ट इफेक्ट में दी जाती है। स्टीम सॉल्यूशन को हीट करती है और वेपर प्रोड्यूस होते हैं। द वेपर फ्रॉम फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रांसफर टू द सेकेंड इफेक्ट वेयर इट एक्ट एज अ हीटिंग मीडियम। फर्स्ट इफेक्ट का वेपर सेकेंड इफेक्ट में भेजा जाता है और वही हीटिंग मीडियम की तरह काम करता है। The process is repeated in each subsequent effect, with each operating at a lower pressure and temperature. ये प्रोसेस हर नेक्स्ट इफेक्ट में रिपीट होता है। हर इफेक्ट लोअर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं। एट द लास्ट इफेक्ट द वेपर इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर। लास्ट इफेक्ट में वेपर कंडेंसर में जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। The solution becomes progressively more concentrated as it passes through the effect. जब सॉल्यूशन एक इफेक्ट से दूसरे इफेक्ट में जाते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। एडवांटेजेस, एनर्जी एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, कस्टमाइजेबल, रिड्यूस स्टीम कंजप्शन, suitable for heat sensitive material. Disadvantage, high initial cost, complex design and operation, require more space, scaling and falling can occur, require skilled operator and maintenance. Applications, used in sugar industry for concentrating syrup, used in dairy industries for milk concentration, used in pharmaceutical industry for concentrating heat sensitive solution, used in chemical industries for concentrating chemical solution, used in food industry for concentrating fruit juice and sauce, used in waste water treatment to reduce volume. अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।